नमस्कार, मैं निकेता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है टॉपिक जो है उसमें सबसे पहला हम लेंगे कि जदयू कार्यालय से जो है नीतीश कुमार का यानी 25 से 30 फिर से नीतीश का जो पोस्टर है वो हटा दिया गया है। और उसके ऊपर जो है तेजस्वी यादव की भी जो है प्रतिक्रिया सामने आई है, उनका भी बयान आया है। उसके बाद हम लेते हैं कि जिस तरीके से बाहुबली विधायक मतलब यानी जदयू के जो विधायक है, नीतीश के विधायक जो है अमरेंद्र पांडे, उस पप्पू पांडे और उनके भाई सतीश पांडे जो है, इनका जो है टेंशन वो और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि भू माफिया को लेकर के जो इनके ऊपर आरोप है उसको लेकर कोर्ट जो है वो वारंट जारी कर दिया है और पुलिस भी निकल चुकी है इनके ऊपर। तो इस चीज को हम लेंगे। इसके बाद जो हम लेंगे वो है कि तेजस्वी यादव का जो है वो बड़ा ऐलान हो गया कि राजद संघ जो ये छात्र वाला जो था वो उसका नाम बदल दिया गया है, उसको भंग कर दिया गया है। उसके बाद इसके साथ साथ ही लेंगे कि लैंड फॉर जॉब मामले में जो है वो लालू यादव और तेजस्वी यादव की जो है टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो बड़ा फैसला आ गया है। उनका जो याचिका जो है वो खारिज कर दिया गया है, यानी नौकरी के बदले में यानी पैसा का नौकरी का जो हेर फेर चल रहा था उस चीज को लेकर। तो इसके साथ हमारे साथ जो जुड़े हैं चर्चा में वो है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्रा सर और अस्मी सराफ। तो सर सबसे पहले हम लेंगे कि 25 से 30 फिर से नीतीश का जो पोस्टर है वो जदयू कार्यालय से हटा दिया गया। इस चीज को लेकर तेजस्वी यादव का जो है सर वो प्रतिक्रिया आया है। देखो, जदयू कार्यालय से बड़ी गतिविधि है। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद पर, कल वह इस्तीफा देंगे, है ना, जो अभी तक का कार्यक्रम है उसके अनुसार। उसके बाद से वह हटेंगे पद से, लेकिन अभी तक तो हैं। लेकिन आज ही जदयू कार्यालय से उनका पोस्टर था, चुनाव के समय ही लगा था, विधानसभा चुनाव के समय। 2025 से 30 फिर से नीतीश, और उसमें विकास के भी बहुत सारे चीज थे जो उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास का काम किया बिहार में, उसका भी जिक्र था उस पोस्टर में। उसको आज हटा दिया। इससे क्या है, इसकी सियासत में सनसनी फैल गई कि आखिर नीतीश कुमार जी अभी गद्दी पर है, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी नहीं छोड़े, उसके पहले ही उनका पोस्टर क्यों हटा दिया गया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पहले से तैयारी थी इस चीज कि नीतीश कुमार जी को दिल्ली भेज देना है, उसके बाद यहाँ पूरे अपने ढंग से कर लेना है। तो इसके तहत आज हटा दिया गया। तेजस्वी यादव इसको ले लिए अपने। उन्होंने कहा कि हम जो है पहले ही कह रहे थे, इस बार जो चुनाव हो रहा है पहले से ही तय था कि नीतीश कुमार जी को हटा देना। जबकि लोगों का जो है मैंडेट वो मांगा गया 25 से 30 नीतीश कुमार के नाम पर। तो ये सब चीज जो है इसको लेकर सियासत गरमाई हुई, विपक्ष जो है इसको मुद्दा बना रहा, खास करके तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया और अब आगे और करेगा, है ना, खत्म कर देगा। 25 से 30 फिर से नीतीश का पोस्टर हटाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जब जदयू को ही हटा दिया तो फिर पोस्टर का क्या मतलब। जदयू से कोई निर्णय नहीं हो रहा है, बीजेपी के एजेंट जो हैं जदयू में सक्रिय हैं, वही सारा निर्णय ले रहे हैं। मतलब जो संजय झा है, तलन सिंह है, चाहे और भी जो है जदयू के नेता, उनको वो कहते हैं बीजेपी के एजेंट। मतलब तो एक सवाल भी पूछा कि उनसे कि आप पहले कहे नहीं सक्रिय हो, तो वो भी बोले वो हमको कहेंगे तब ना, कहेंगे तब ना हम कुछ करेंगे। और तेजस्वी यादव भी बार बार कहते रहते हैं कि शादी घोड़े पे कोई और गया, फेरा कोई और लिया। तो और दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार इधर पोस्टर हट गया और इधर नीतीश कुमार जी आज भी एक्शन में आज चले गए छपरा तरफ, है ना। उधर जो है जाकर वह सारण जिला अंतर्गत बाकरपुर मानिकपुर 4 लेन सड़क का जो उन्होंने निर्माण का निरीक्षण किया और बहुत जो वहां का था उस सबको कहा कि इसको समय पर पूरा होना चाहिए। प्रथम खंड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया। अभी भी उनका जो है एक्टिव है, पूरी तरह से सक्रिय है, वो पूरे एक्टिव है। जो परियोजना उन्होंने शुरू की उसको चाह रहे हैं कि किसी तरह से पूरा हो जाए, है ना। बेतिया से उन्होंने कहा कि यह परियोजना अगर पूरा हो जाएगा तो पटना से बेतिया 3 घंटे में लोग चले आसानी से आ जा सकते हैं। नीतीश कुमार अभी भी है ना,
एक्टिव है भले ही एकदम पोस्टर हट भले गया हो, फिर पोस्टर हट भी गया, लेकिन अभी नीतीश भी जी नीतीश कुमार नीतीश काफी कुमार। ज्यादा एक्टिव तो नजर क्या आ रहे हैं। लगता है जिस तरीके से उनका पोस्टर हटा दिया गया है और तेजस्वी यादव का जो प्रतिक्रिया आया है, क्या लगता है इस चीज देखिए, पर? जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, विपक्ष है तो जाहिर सी बात है विपक्ष इस तरीके से सवाल खड़े करेगा ही। और बहुत पहले से भी जो राजद की तरफ से या विपक्ष कह लीजिए आप, वहां से ये चीज आ रही थी कि भाजपा का कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, भाजपा साजिश रच रही है। जैसा कि अगर विपक्ष की बात को अगर हम यहाँ पे रखें तो उनका कहना है कि भाजपा ये साजिश रच रही है और इस वजह से ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। और इस सब के पीछे भाजपा का ही चाल है, ऐसा विपक्ष शुरू से ही कहते आ रही है। और अभी कुछ दिन पहले भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने कहा था कि जहां एनडीए वोट मांग रही थी कि 25 से 30 फिर से नीतीश, अब इस बार एनडीए, उनका ये कहना है कि 25 से 30 अब नीतीश फिनिश। और उनका ये भी कहना है कि जेडीयू अब फिनिश हो जाएगी और नीतीश कुमार तो खैर भाजपा के साजिश पर ही जा रहे हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक व्यक्ति चाहे कितना कितना दिन तक काम कर सकेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो एक पॉइंट आता है जब वो इंसान भी थक जाता है। अगर हेल्थ की बात की जाए नीतीश कुमार की, तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उनका हेल्थ भी डिटोरिएट हो रहा है। और का तो बोलना काम है विपक्ष का। तो सर, अभी जो ये तेजस्वी यादव का जो है, जो छात्र संघ वाला जो सर चल रहा था, उस चीज का नाम बदल दिया गया है। उसके साथ ही मतलब लैंड फॉर जॉब मामला भी अब फिर से उनके ऊपर टेंशन बढ़ गया है। मतलब झटका पे झटका इस तरीके से लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट का भी आया। राजद छात्र का नाम जो है तेजस्वी यादव ने आज बदल दिया। उसका नाम कर दिया सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SSAI। SSAI। जबकि छात्र राजद या छात्र राजनीति से लालू प्रसाद जी का गहरा जुड़ाव है, वह इमोशन छात्र है। राजनीति से ही राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में उनका जुड़ाव था। और अभी तक जो छात्र राजद जो था वह सक्रिय थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसका नामकरण नया कर दिया। अब वह इसकी पहचान देना चाहते हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, ताकि एक जो राजद की जो एक ठप्पा है, छवि जो बनी हुई है, यह जो है माई समीकरण पर चलता है, मतलब मुस्लिम यादव, इसको भी मिटाने की कोशिश है इसमें कि छात्र जैसे आयशा का नाम है ना, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, इसी तरह का सबका नाम अलग अलग है। जैसे एबीपी है, भाजपा का एबीवीपी, इसका नाम अलग है, किसी के पार्टी के नाम पर नहीं है। उसी तरह तर्ज पर उन्होंने भी अपनी पार्टी का नाम रखा, जगह NSUI है ना, तो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये कांग्रेस का है। तो इसी तरह तर्ज पर उन्होंने अपना भी नाम बदलने का नाम रखा, लेकिन इसके पीछे उनकी सियासत है ना, सोची समझी राजनीति है। अभी तक जो है, जब तक तेज प्रताप यादव राजद में थे, छात्र राजद को ही हाँक रहे थे अपने ढंग से। 2011 से 2025 तक उन्होंने अपने ही मतलब स्तर से इसको हाँका, चाहे वह कॉलेज का यूनियन का सवाल हो या कहीं भी कहीं का भी हो, वह अपने हिसाब। तो इस पर जो है छात्र राजद पर तेज प्रताप यादव की छाप हो गई। इसको भी मिटाने की कोशिश के लिए कहीं ना कहीं तेज प्रताप तेजस्वी ने एक झटके से इसको भी खत्म कर दिया, और लालू प्रसाद की भी जो छाप थी उसको भी किनारे कर दिया। अब वह तेजस्वी यादव की छाप हो गई। अब सब कुछ वही उसको देखेंगे, है ना। छात्र राजद की राजनीति को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ तेज प्रताप की भारी यादव भी हुई, इसीलिए इसका नामकरण हटा दिया। बड़े पैमाने पर अब सोच है कहीं ना कहीं छवि बदलना, छवि बदलना चाहते हैं, यही उनका उद्देश्य है। लेकिन इसमें कितना सफल होते हैं वो तो आगे देखना होगा। आपको क्या लगता है कि मतलब तेजस्वी यादव का इसके पीछे, सर ने भी कहा कि इसके पीछे एक वो ऐसा मोटिव है उनका कि भाई छवि लोगों का जो है वो बदले, राजद को लेकर जो चलता है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है, जैसे सर ने कहा कि तेजस्वी यादव अब अपना छवि
इस छात्र राजद पर लाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मतलब अब हम ही है इसके करता धरता, क्योंकि 2011 से 2025 तक अगर आप देखें तो तेज प्रताप काफी ज्यादा सक्रिय रहे हैं छात्र राजद, यानी कि जो राजद का छात्र विंग है उसको लेकर। तो ऐसे में अब तो जैसा हम सब जानते हैं कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से और परिवार से भी बर्खास्त कर दिया गया है, निकाल दिया गया है बाहर। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये राजद की तरफ से भी जनता को ये मैसेज जा रहा है कि अब उनका तेज प्रताप यादव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव का काफी ज्यादा सक्रियत है इस पे, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता था कि तेज प्रताप यादव ही इसके करता धरता है, अब उनसे वो चीज छीन लिया गया है और तेजस्वी यादव अब उस पर अपना छाप अब बना रहे हैं। तो मतलब ये चीज अभी देखिए आगे क्या होता है। सर हम दूसरे टॉपिक के ऊपर अब रुख करते हैं कि अमरेंद्र पांडे को लेकर के, यानी जो पप्पू पांडे हैं और उनके भाई सतीश पांडे, इन लोगों के ऊपर जो जदयू के जो बाहुबली विधायक कहे जाते हैं, इनके ऊपर फिर से जो भू माफिया को लेकर जो सामने चीजें आई है, उस चीज पर कोर्ट जो है वो वारंट जारी कर दिया और पुलिस भी निकल पड़ी है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखियो, जब जदयू की सरकार जाने की बात आई, नीतीश कुमार जी ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा की सदस्यता ले ली है ना, और अब तो शपथ ग्रहण भी कर ली। तो शपथ ग्रहण भी तो उसी समय से जब वो उन्होंने नामांकन किया था राज्यसभा के लिए, तब उसी समय से बिहार में जो जदयू के से संबंधित बाहुबली हैं, उन लोगों में हड़कंप मचा हुआ था। चाहे बाहुबली हट के भी, पप्पू यादव के खुद देख लीजिए, तो कहीं नहीं, ये निर्दलीय कांग्रेस से कांग्रेस का पक्ष लेते हैं, वह भी हटके हुए थे कि नहीं, निशांत कुमार को बनाया जाए, नीतीश कुमार के बेटा को बनाया जाए, है ना। यह बात बार बार वो कर रहे थे। क्यों? इसके पीछे यही थी कि जब सरकार बदलेगी, भाजपा की सरकार आएगी, हम लोगों की समझ मुसीबत ज्यादा बढ़ेगी, हाँ, है ना। इसीलिए चाहे वह अनंत सिंह हो, चाहे वह आनंद मोहन हो, चाहे वह पप्पू यादव हो, ये सब जो है, सब के सब जो है नीतीश कुमार, निशांत कुमार को चाह रहे थे। इसके पीछे मतलब जितने भी बाहुबली हैं, अब जो है शुरुआत हो गई पप्पू पांडे की। अमृत कुमार पप्पू पांडे 4 बार से विधायक है, लेकिन इनके भाई सतीश पांडे बाहुबली। पप्पू पांडे हैं कि नहीं है यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनके भाई सतीश पांडे हैं, तो स्वाभाविक है कि आरोप लगा इन पर भी। तो भूमाफिया वाला जो है, जमीन को लेकर कब्जा करने का मामला है, पर केस है, जिस पर वारंट हो गया गिरफ्तारी के लिए, पुलिस भी पहुंची। और जो उधर का एसपी है, उनका भी यही कहना है, उनकी मुसीबत बढ़ गई है ना। तो इसलिए अब तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट से वारंट है, तो पुलिस तो इसमें जांच करेगी ही। इसको अब जमानत ले लेते हैं तब तो अलग बात है, लेकिन पुलिस की सक्रियता तो बनी रहेगी। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई भी थी, है ना। ये सब मामला अपहरणदारी जैसे गंभीर आरोप भी रहा है ना। इन लोगों पर एक बाहुबली नेता की पहचान रही है पहले से भी। तो ये सब है गोपालगंज का चर्चित 13 हत्याकांड, बहुत तरह के मामला, बहुत तरीके के मामले जो है वो, है ना। तो इसलिए कोर्ट का वारंट है इन पर। वो अथी वाला मामला जो था, जमीन वाला, हाँ, भूमाफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप इन पर लगा। ये सब मामला है। अब सब पुलिस क्या करती है, गिरफ्तारियां होती है कि नहीं होती है, लेकिन इनकी मुसीबत बढ़ गई है। तो इसीलिए सब जो हड़क रहे थे कि निशांत कुमार को सब लग रहा था, नाम पे उनका जोर डाल रहे थे। बदली भी नहीं है, और पहले से ही पुलिस एक्शन में आ गई, पहले से मुश्किलें जो है वो बढ़ रही है। सर एक और चीज सामने निकल के आ रही है कि मतलब मेयर हो या उप मेयर हो, सीता साहू, इन लोग का ऐसा भी कहना है कि मतलब सर कोई महिला जो है, वो महिला इस बार का सीएम फेस जो है वो सामने है, महिला कोई देखो अभी सीएम फेस को लेकर चल रहा है बिहार में, है ना। अभी तक घटना है, अब कल पटाक्षेप होगा, इस पहला चरण कल पटाक्षेप होगा, क्योंकि कल जो है भाजपा विधायक दल की भी बैठक है, एनडीए विधायक दल की भी बैठक। उस बैठक में तय हो जाएगा कि बिहार का सीएम कौन होगा नीतीश कुमार के बाद। और नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे, कल ही वह भी होना है। कल नीतीश कुमार जी की अंतिम मंत्री परिषद की भी बैठक होगी, सब चीज कल हो जाएगा, और कल ही तय हो जाएगा कि कौन सीएम होंगे। उसके बाद से
परसों जो है 15 तारीख को 11 बजे का सभी आसपास, की जो अभी तक अटकलें जो समय है आ वो बंद हो जाएंगी। उसमें शपथ लेंगे, उसके बाद जो खत्म नए हो जाएगा। सीएम आगे नया शपथ मंत्री लेंगे। परिषद का गठन होगा, ये सब चीज होगा। तो ये तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, जैसे ही मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे मंत्री परिषद खत्म हो जाएगा। खत्म। उससे पहले कैबिनेट की भी बैठक हो जाएगी, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले कर लेंगे इस्तीफा से पहले। तो ये सब करने उड़ने के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच अभी कयास चल रही, कयासबाजी है ना, हाँ हाँ। कि ये बनेगा वो बनेगा हाँ, वो चार बनेगा पांच वो नाम जो है बनेगा, वो बहुत सामने सारे आ नाम आ रहे हैं, रहे हैं। है ना। उन नामों में जो है अब महिलाओं का भी नाम आ रहा है, श्रेयसी सिंह जैसे का भी। श्रेयसी सिंह का नाम आ रहा है, खेल मंत्री है, राज्यसभा के रमा सदस्य निषाद हैं, का भी नाम धर्मशिला आया है। गुप्ता है, रमा निषाद का भी नाम आ जाता है, रेणु देवी का भी नाम आ जाता है महिलाओं में। महिला। तो उसी तरह से जो है ना, सीता साहू है, पटना की मेयर है, उन्होंने मांग कर दिया, और पटना की जो डिप्टी मेयर है वो भी उन्होंने भी मांग कर दिया कि भाई किसी महिला महिला को को ही इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि जो है ना अभी महिलाओं का जो है के बारे में जो चल रहा है 33% आरक्षण की बातें जो चल रही है लोकसभा में, तो ये सब भी लेकर नारी वंदना कैसे कार्यक्रम है आज वह भी हो रहा था, तो वो सब को लेकर वह मांग की है सीता साहू। अब देखना है कि सीता साहू की मांग पर कितना प्रधानमंत्री ज्यादा नरेंद्र मोदी कितना अमल करते हैं। तो ये था आज का जो टॉपिक था हमारे पास, कि अब देखना होगा, वो तो कल का इंतजार है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जो है सीएम फेस वो तय हो जाएगा कि महिला होती है या पुरुष होते हैं, जो भी होगा वो बीजेपी से ही जो भी हमारे आप सभी के सामने आ जाएगा सीएम फेस के लिए। और ये है कि मतलब अमरेंद्र पांडे यानी पप्पू पांडे और सतीश पांडे जो है, जिस तरीके से उनके ऊपर जो जमीन मामले को लेकर जो सामने आया है चीजें, तो ये लोग बाहुबलियों का जो है वो टेंशन जो है वो बढ़ गया है। इसलिए कहीं ना कहीं निशांत कुमार के नाम पे ये लोग ज्यादा जोर डाल रहे थे, चाहे वो आनंद मोहन हो, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो पप्पू पांडे और सतीश पांडे ही क्यों ना हो, क्योंकि इनके मुश्किलें जो है वो बढ़ रही है बीजेपी के आने से। और अगर हम बात करें छात्र राजद का जो नाम जो बदला गया है, इस चीज को लेकर भी कि तेजस्वी यादव का जो ऐसा सोच है कि जो एमवाई समीकरण को लेकर के ऐसा लोगों को लगता है कि राजद जो चलती है उस छवि को, जो राजद के ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है मुस्लिम और यादव का, उस चीज को लेकर थोड़ा जो है वो लोगों का जो सोच जो है वो बदल सके। और हमारे पास था कि जो तेजस्वी यादव का प्रतिक्रिया जो सामने आया पोस्टर हटने के बाद, वो आप सभी के सामने है कि 25 से 30 फिर से नीतीश का जो पोस्टर है वो तेजस्वी यादव का कहना था कि ये तो कहना ही था कि मतलब नीतीश कुमार को पहले से ही बस शपथ लिवाया गया मुख्यमंत्री का, लेकिन फिर वो तय था कि वो मुख्यमंत्री आगे तक 30 तक नहीं रह पाएंगे। अब कल का इंतजार है, और कल से भी ज्यादा परसों का जो है 14 और 15 तारीख जो है वो बिहार के लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। तो इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। कैसा लगा ये आपको चर्चा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।